भगवान विष्णु के 10 महाअवतार भगवान श्री हरि के 10 प्रमाणिक अवतार हैं। तो दोस्तों श्री हरि भगवान विष्णु के 24 अवतार कहे गए हैं। उनमें सबसे पहला अवतार सनकादि मुनि थे और अंतिम अवतार कल्कि होंगे। आइए जानते हैं 24 में से 10 महाअवतार यानी दशावतार की प्रमाणिक और पौराणिक कथाएं। पहला अवतार मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार दोस्तों भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है कि कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने कहा आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे पहले सरोवर में रखते देखते देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ में नहीं आ रहा था यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत ने कहा सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषि औषधियों बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य अवतार के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम वसुकी नाग के द्वारा उस नाव को अपने सींग से बांध लेना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परब्रह्म नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय से प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों द्वितीय अवतार है कूर्मा अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन हो जाने का श्राप दिया था। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु से कहे अनुसार दैत्य व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वसुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उससे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वसुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार संपन्न हुआ। दोस्तों तीसरा अवतार है वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान वराह अवतार के नाम से 3 अवतार लिए थे, आदि वराह, नील वराह और श्वेत वराह। आदि वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी नथुनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु से वराह के रूप में युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया।
इसके पश्चात भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। है दोस्तों भगवान नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्याकश्यप का वध किया। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथ के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्याकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानने लगा। उसे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, न दिन न रात, न धरती, न पाताल आकाश, न अस्त्र न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके बाद राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता उसको दंड दिया जाता। उसके बाद पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्याकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास भी बहुत किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्याकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से प्रहलाद बच गए। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब श्री भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। जब हिरण्याकश्यप स्वयं भगवान को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे को फाड़कर प्रकट हुए और अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का वध किया। इसे अवतार कहा गया। पांचवा है दोस्तों वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। तुम समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए और राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। राजा बलि के शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग से धरती और दूसरे पग से स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तब बलि ने कहा भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुत लोक पहुँच गए। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुत लोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। ये था वामन अवतार। छठा है परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम अवतार भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर एक शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कीर्तवीर्य अर्जुन का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन करने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर से मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का ही बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदाग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिए। ये था दोस्तों भगवान विष्णु का परशुराम अवतार। 7वां अवतार है राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक हो गया था। उससे देवता भी डरने लगे। वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिए। इस अवतार को भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया, मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता हर ले गया।
सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे और वहाँ भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। 8वां अवतार है दोस्तों श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने, दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों ये था भगवान विष्णु का श्री कृष्ण अवतार। 9वां अवतार था दोस्तों भगवान बुद्ध का अवतार। बुद्ध के अवतार के संबंध में हमें 2 कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तन गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ था। कुछ घटनाओं को जानकर उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया, वे सन्यासी बन गए। वाराणसी के निकट सारनाथ में महात्मा बुद्ध को अपना पहला उपदेश दिया, वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। साधुओं को भी ज्ञान दिया। बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात हुआ। महात्मा बुद्ध ने तपस्वी मल्लक नाम के 2 लोगों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, जिन्हें शूद्र माना जाता था। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में ईसा पूर्व 563 को हुआ। इनकी माता अपने मायके देवहर जा रही थी तो कपिलवस्तु और देवहर के बीच में नौतनवा स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पे रुक्मिणी देवी नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था, वहीं पुत्र को जन्म दिया। इसी दिन पूर्णिमा 528 ईसा पूर्व उन्होंने बोध गया में से एक वृक्ष के नीचे ज्ञान को जाना। सत्य क्या है? इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ा। कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्याग किया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीटक में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया जाता है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, देवता भी उनसे भय से भागने लगे थे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ व वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब वैदिक आचरण व महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवता के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ से मेमार्जनी थी, वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास गए और वे उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने प्राणी भस्म होते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए, उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हुई और देवताओं ने उन पर हमला कर दिया, अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। दोस्तों ये था भगवान विष्णु का बुद्ध अवतार। आखिरी और 10वां अवतार था कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल का होगा। इस अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त भगवान नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 10 अवतार भगवान विष्णु ने मानव कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए लिया था। ओम विष्णवे नमः।